नमस्कार, वुमेन एंड चाइल्ड केयर में आपका स्वागत है। आज हम गर्भवती माताओं के पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे। अभी कोविड का भी समय चल रहा है, इसलिए हमें घर पर रहकर और अच्छे स्वास्थ्य और स्वस्थ बच्चा दोनों पाना है। इसके लिए हमें क्या क्या करना है? सबसे पहले हमें घर पर ही रहकर देखभाल करना है, तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले है कि आप खान पान को तंदुरुस्त करना होगा। सभी तरह की दाल को मिक्स करके उसको बनाना है, उससे प्रोटीन कई गुना बढ़ जाता है। उसके बाद है साग सब्जी में आप अनेक तरह की सब्जी, गोभी, बीन, पालक, धनिया, कद्दू, शिमला मिर्च, बीट, जो भी मिले मार्केट में सभी कोई को उसमें शामिल करना है। और उसके बाद है कि उसको मिक्स करके बनाए या अलग अलग बनाकर भी खा सकते हैं। खाने में फल को शामिल करना होगा। सीजनल फल मिले तो वही ले, वो सस्ता भी होता है और पर्याप्त मात्रा में उसमें विटामिन भी मिलता है। सीजनल फल को डेली खाने में शामिल करना है आपको। उसके बाद है कि अगर मांस, मछली, अंडा खाते हैं तो उसको भी शामिल करें। और जो नहीं खाती हैं तो उसके लिए है कि आप दूध, दही या दूध से बने हुए पदार्थ उसको खाना में शामिल करें। इससे होता है कि प्रचुर मात्रा में आपको विटामिन, प्रोटीन मिलेगा। उसके बाद है कि पानी पर्याप्त मात्रा में पिए। खाना बनाने में हमेशा आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करें। आयोडीन है कि नहीं इसका भी पता हम कैसे लगाएंगे? तो जो नमक आता है उसके पैकेट में सूर्य का ये फोटो बना हुआ रहता है, उसमें उगता हुआ सूरज का, उसी से पता चलता है कि ये आयोडीन युक्त नमक है। उसको आयोडीन इसलिए खाया जाता है क्योंकि बच्चे का उससे मानसिक विकास होता है, इसीलिए डॉक्टर भी कहते हैं और हम लोग भी स्वास्थ्य सलाहकार बताते हैं कि आयोडीन युक्त नमक हमेशा खाना चाहिए। उसके बाद है कि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अभी कोविड का समय चल रहा है, खाना बनाने से पहले और खाना खाने से पहले, शौच के बाद साबुन से हाथ को अच्छी तरह से धोएं। कोविड रहे चाहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। गर्भवती माताएं, घर के सभी सदस्य हाथ को अच्छी तरह से धोते रहें और ये बार बार करें। बाहर से कोई आए, घर में कोई है तो बिना मास्क लगाए बात नहीं करना चाहिए। सबसे घरे में जो सदस्य हैं उससे भी मास्क लगाकर ही बात करना चाहिए। अभी का समय ही बहुत खराब है क्योंकि गर्भवती माताएं ऐसे भी वो अभी बहुत उसके लिए खतरा हो जाता है और खतरा हो जाने से उसके बच्चे पर और उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसी के चलते है कि गर्भवती माताओं को ये ध्यान रखना पड़ेगा, घर के सदस्यों को भी, कि जो भी उससे बात करे या उसके पास जाए तो मास्क लगा के जाए, हैंड वॉश करके जाए, सैनिटाइज़र लगा के जाए, ताकि उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं हो। नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाता है। अभी तो हॉस्पिटल में जगह भी नहीं मिलती है। उसके बाद है कि इतना तो खान पान है और साफ़ सुथरा के बाद है कि उसके बाद है कि गर्भवती महिला को दिन में खाना खाने के बाद, ऐसे दिन में वो खाना बनाती है, खिलाती पिलाती भी है, लेकिन उसके बाद सबसे पहले है कि दिन में उसे 2 से 2.5 घंटा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना उसको फुल आराम करना चाहिए। वो जो आराम इसलिए करना चाहिए क्योंकि आराम करने के समय ही जो ऊर्जा माँ के शरीर में है वो बच्चे का विकास में काम आता है और उसी समय बच्चा बढ़ता है, बच्चा मजबूत होता है। उसके बाद रात में है कि रात में गर्भवती को 6 से 8 घंटा के बीच सोना है इसलिए कि बच्चा उस समय, जब माँ आराम करती है उसी समय बच्चा बढ़ता है। माँ अगर काम करेगी तो उस समय बच्चा नहीं बढ़ता है।
तो अगर दिन भर रात भर काम ही करती रहेगी, कम सोएगी, तो बच्चा दुबला पतला चाहे बहुत कुपोषित हो जाएगा। इसलिए माँ को चाहिए कि वो आराम पर भी विशेष करके ध्यान दे। उसके बाद कि खाना कितने बार खाना है, खाना उसको 5 से 6 बार खाना है। पहले तो वो 3 बार ही खाती थी जब गर्भ से नहीं थी, लेकिन अभी उसको 2 बार नाश्ता करना पड़ेगा और 3 बार खाना खाना पड़ेगा। एक खाना वो अतिरिक्त इसलिए खाएगी क्योंकि वो बच्चे के लिए खा रही है। उसी का खाना से बच्चा बढ़ता है, उसका विकास होता है, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक सब उसी से विकास होगा। तो इसीलिए उसको, गर्भवती को जब तक पूरा खाना नहीं मिलेगा, आराम नहीं मिलेगा, तो बच्चा दुबला पतला भी हो जाता है, माँ भी कुपोषित हो जाती है, प्रसव के समय बहुत परेशानी होती है। इसलिए कोविड में अभी जो समय, कोविड का जो समय है, इस समय गर्भवती माताओं को कैसे रहना है, कैसे खाना है और क्या क्या खाना है, इसी विषय पर आज हम चर्चा कर रहे थे। कृपा करके आप इस पर ध्यान दें और अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।